हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने जयपुर किसान आंदोलन दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी है, पेपर में आने लायक है। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ध्यान दे के पढ़ें। मेरे नेक्स्ट वीडियो भी देखा, आगे पीछे की वीडियो भी देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन, यह जोधपुर राज्य के द्वारा मारवाड़ किसान आंदोलन जब जोधपुर राज्य के द्वारा 1920-21 में, तो मारवाड़ किसान आंदोलन 20-21 में किस लिए हुआ था? 100 तोले के शेर को 80 तोले का कर दिया गया। तो इसके विरोध में चांदमल सुराणा और उसके साथ ने आंदोलन किया। यह निर्णय वापस लिया गया, जनता की पहली जीत थी। जोधपुर राज्य में क्या किया गया? 100 तोले के शेर को 80 तोले में परिवर्तित कर दिया 20-21 में। तो इसके विरोध में चांदमल सुराणा और उसके साथियों ने आंदोलन किया। तो यह निर्णय वापस ले लिया गया, उनकी पहली जीत थी। तो लोगों का मनोबल बढ़ गया। फिर आगे देखते हैं। 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगे। 1923 में क्या हुआ कि सरकार ने, मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर पहले प्रतिबंध था वो हटा लिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगे। अतः जनता में राज्य की मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों का विरोध किया और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में चांदमल सुराणा के द्वारा स्थापित थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 1921 में चांदमल सुराणा के द्वारा। इसके द्वारा इसका विरोध किया गया कि मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध जो हटाया गया है उसे वापस से लगाया जाए। तो महाराजा के पास मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेश को रद्द करने तो आवेदन पत्र भेजे, लेकिन राज्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस निर्णय के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया गया। तो महाराजा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसके खिलाफ एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जयनारायण व्यास अध्यक्ष बने, मीठालाल पुष्करणा ब्राह्मण और जैसलमेर के थे, और दुर्गादास श्रीमाली जोधपुर के, जगदम्बा प्रसाद सेवक सोजत के, व हरिराम जोशी जोधपुर के थे जो सदस्य थे। इसके निर्णय के विरुद्ध जब इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं जयनारायण व्यास और अन्य सदस्य होते हैं पुष्करणा ब्राह्मण, दुर्गा शंकर श्रीमाली और जगदम्बा प्रसाद सेवक, हरिराम जोशी, ये अन्य सदस्य होते हैं। फिर 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर क्या करा कि सरकार ने 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार, लागबाग एवं अन्य लगानदारों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, हेमचंद छंगाणी आदि ने किसानों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इन लोगों ने आवाज़ उठाई और किसानों को प्रेरित किया कि संघर्ष करो। और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के द्वारा लिखित 2 पुस्तिकाएं, एक पोपोबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, प्रकाशित कर राज्य प्रशासन की कमियों एवं किसानों की समस्याओं को उजागर किया। तो राज्य प्रशासन की, जो जोधपुर या मारवाड़ किसान आंदोलन था, उसकी प्रशासन की कमियों और किसानों की समस्याओं को उजागर किसमें किया गया था? एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, और उसमें जयनारायण व्यास के द्वारा 2 लघु पुस्तिकाएं थी। कौन सी? एक तो पोपोबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, इनमें प्रकाशित किया गया था। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था, जो मारवाड़ प्रशासन की कमियों, किसानों की समस्याओं को किसमें उजागर किया गया था? तो पोपोबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। ये क्या थी? 2 लघु पुस्तिकाएं थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा और मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। बिघोड़ी कर को लेकर भी किसानों में रोष था। चीना का बारिया में 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने अपनी बैठक में बिघोड़ी न देने की घोषणा की। एक बिघोड़ी कर लिया जाता था, किसानों में इसके प्रति भी रोष था। चीना का बारिया कोई गांव है, कोई स्थान है, चीना का बारिया। 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने अपनी बैठक में बिघोड़ी न देने का, यह कर न देने का निर्णय लिया या घोषणा की। 8 जुलाई कब लिया? ये बैठक कब हुई थी? चीना का बारिया में 8 जुलाई 1931 में यह निर्णय लिया गया कि हम बिघोड़ी नहीं देंगे। फिर 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में चांदकर्ण शारदा की अध्यक्षता में हुआ था। कस्तूरबा गांधी इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि है। तो ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद थी,
इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। कब हुआ था? 24-25 नवंबर 1931 को, और चांदकन शारदा की अध्यक्षता में। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी ने पढ़ रखी होगी, लेकिन इसमें मुख्य अतिथि कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी थी। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में होता है ना, उसके अध्यक्ष थे चांदकन शारदा, और मुख्य अतिथि कौन बनी थी? कस्तूरबा गांधी। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवान और सांबर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ा। इससे प्रेरित होकर 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जोधपुर में। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 16 मई 1938 को। ये भी ध्यान रखने योग्य है। जब जयपुर राज्य शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य डीडवान और सांबर परगनों में पड़ा, ये सांबर शेखावटी से लगते थे, तो इनसे प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया? 16 मई 1939 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जोधपुर में हुई, और 1939 में मारवाड़ लोक परिषद ने जागीरी क्षेत्र में लाग बागों को लेकर किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। इनकी स्थापना 16 में 1938 को, 1939 में इसने क्या किया कि लाग बागों को लेकर किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। जागीरी क्षेत्र में किसानों की मुख्य शिकायतें कई अनुचित मांगों को लेकर थी। इसमें 119 लागे थी, और जिसमें जोधपुर महाराजा ने 14 मार्च 1936 को जागीरी और खालसा दोनों इलाकों को माफ़ कर दिया था, किंतु फिर भी जागीरदार इन्हीं वसूल करते। जोधपुर सरकार ने तो इनका खालसा जो जागीरी भूमि थी इन इलाकों को माफ़ कर दिया था, लेकिन जागीरदार तो जो थे नीचे के बीच के अधिकारी थे वो उनसे कर वसूल कर रहे थे। इससे जोधपुर सरकार को मारवाड़ लोक परिषद की क्रियाकलाप रोकने के लिए कदम उठाने पर विवश किया गया। 28 मार्च 1940 को इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। जो जोधपुर सरकार मारवाड़ लोक परिषद के क्रियाकलाप रोकने के लिए मारवाड़ लोक परिषद को क्या कर दिया? 28 मार्च 1940 को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, किंतु इससे जागीरी क्षेत्र में बढ़ते हुए आंदोलन पर असर नहीं हुआ, बल्कि यह तो और भी जोर शोर से चल निकला। फिर 24 जून 1940 को यह घटना कब की? इसको 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर, पर लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। फिर क्या किया? 24 जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को पुनः जोधपुर सरकार को मान्यता मिल गई। फिर लोगों का विरोध बढ़ता ही रहा और इस पर कोई असर नहीं हुआ, तो फिर सरकार ने 24 जून 1940 को फिर इसको मान्यता मिल गई। और जोधपुर सरकार से प्रोत्साहन पाकर बलदेव मिर्धा ने विभिन्न परगनों के किसानों का एक सम्मेलन 27 से 28 जून 1941 को श्री सुमेर स्कूल में जोधपुर के प्रांगण में बुलाया, जिसमें मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की गई। सर्वसम्मति से मंगल सिंह कछवाहा को अध्यक्ष तथा बाल किशन कछवाहा को मंत्री बनाए गए। तो मारवाड़ किसान सभा कब गठित की गई थी? 27 से 28 जून 1941 का एक सम्मेलन होता है, जिसमें इसकी मारवाड़ किसान सभा की घोषणा की गई। और कहाँ की गई? सुमेर स्कूल था कोई, उस जोधपुर प्रांगण में बुलाया गया। जोधपुर में सुमेर स्कूल में इसकी घोषणा की गई। इसका सर्वसम्मति से अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मंगल सिंह कछवाहा को, और बाल किशन कछवाहा को मंत्री बनाया गया था। अट्ठाईस मार्च 1942 को लोक परिषद चंडावल के कार्यकर्ता मांगीलाल ने चंडावल में उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने के लिए मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को चंडावल में आमंत्रित किया। उत्तरदायी सरकार मनाने के लिए, उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने के लिए किसने? मांगीलाल ने चंडावल में एक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था 28 मार्च 1942 को। उत्तरदायी सरकार दिवस तो किससे संबंधित है? हम पढ़ रहे मारवाड़ किसान आंदोलन, उससे संबंधित है। उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने की किसने घोषणा करी थी? मांगीलाल ने करी थी। चंडावल में किसानों को आमंत्रित किया था कब? 28 मार्च 1942 को। सोजत से बहुत से कार्यकर्ता जब 28 मार्च 1942 को चंडावल पहुंचे, तो वहां पहले से मौजूद ठिकाने के 150 से 200 आदमियों ने तबला दरवाजे पर रोक दिया और उन्हें लाठी और भालों से हमला कर दिया। जब सोजत से बहुत से कार्यकर्ता जब 28 मार्च जब यहाँ चंडावल पहुंचे तो वहाँ पहले से ही मौजूद ठिकाने के अधिकारी थे। उन्होंने 150 से 200 आदमियों ने उन्हें तबला कोई दरवाजा नामक दरवाजा है, इस पर रोक दिया और लाठी और भालों से हमला कर दिया। इससे बड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन गई। चंडावल में 6 दिन तक पूर्ण हड़ताल रही।
दूसरे दिन 29 मार्च, यह घटना 28 मार्च की थी। तो 29 मार्च को क्या हुआ, 1942 को सोजत और जैतारण परगनों में लोक परिषद कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग निमाजी में, वहाँ 200 के करीब ठिकाने व आसपास के ठिकानों के कारिंदों ने मीटिंग पर हमला बोल दिया, जिससे बहुत से लोग घायल हुए। 29 मार्च को फिर मीटिंग बुलाई निमाज में और 200 करीब वहाँ के करीब ठिकाने के 200 आस कारिंदों ने मीटिंग पर ही हमला बोल दिया, जिससे लोग घायल हो गए और मारवाड़ लोक परिषद इन घटनाओं की जांच व कार्यवाही की मांग की, किंतु जोधपुर सरकार ने इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोक परिषद एक अपील जारी की और 24 अप्रैल 1942 को जागीरी अत्याचार दिवस के रूप में पूरे मारवाड़ में मनाया गया। तो जागीरी अत्याचार दिवस कब मनाया गया? जागीरी अत्याचार दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल 1942 को। क्यों मनाया गया था? ये इसलिए मनाया गया था कि सोजत और पाली में मीटिंग हुई थी लोगों की 29 मार्च 1942 को। तो ठिकाने के 200 लोगों ने, आसपास के जो कारिंदे थे, उन पर मीटिंग पर हमला बोल दिया और लोग घायल हो गए थे। इस कार्यवाही की मारवाड़ लोक परिषद ने जोधपुर सरकार को से प्रार्थना की कि इसकी जांच की जाए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब जागीरी अत्याचार दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल 1942 को। अंततः जयनारायण व्यास ने मई 1942 में सत्याग्रह आंदोलन कर दिया और फिर 1942 में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। किसने? जयनारायण व्यास ने। और व्यास की 2 पुस्तिकाएं मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों प्रकाशित की। और किसने पुस्तिकाएं? व्यास ने, जयनारायण व्यास ने 2 पुस्तिकाएं। कौन कौन सी? एक मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन, एक तो ये, और आंदोलन क्यों। पहली तो ये मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों। दूसरी जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक एक पैम्पलेट जारी किया, जिसमें जागीरदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन था। अब कांग्रेस ने भी इस ओर ध्यान दिया। 1942 में फिर कांग्रेस ने इस पर ध्यान दिया तो ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर द्वारका नाथ कचरू को जोधपुर भेजा, जिसमें अपनी रिपोर्ट में बताया कि जागीरदार लोग समय पर खलिहानों में अनाज की लटाई न करके किसानों से भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और महात्मा गांधी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में मांग की कि जोधपुर सरकार नियमित रूप से अनाज की लटाई का कारगर व संतोषजनक प्रबंध करे, असंवैधानिक व गैर कानूनी लागू और इसी तरह की करों की जबरदस्ती से वसूली करना तत्काल बंद कर दे। और सरकार जागीरदारों के मामले में शीघ्र शस्त्र पंजीकरण अधिनियम तुरंत लागू करे तथा जागीरदार व उनके आदमियों द्वारा चंडावल, नीमाज, लांडू आदि रोड जागीरदारों में लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किए हैं उनकी जांच करवाई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। तब जोधपुर सरकार ने देखा कि जागीरी समस्या राज्य स्तर तक सीमित न कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है, तो इस मामले में शांत करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हम जोधपुर जो किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।